बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एसिड रिफ्लेक्स, जिसको हार्ट बर्न भी कहा जाता है और जिसका थर्ड नेम जो है वो गिर्ड भी है, और इसको गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ का नाम जो है वो भी दिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स टोटली फ्री, और आपकी तरफ से जो है ये एक मेरे लिए जो है अप्रिसिएशन होगी कि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बना सकूं। तो जी अब हम बात करते हैं एसिड रिफ्लेक्स की। GERD ग्रिड दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़। ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है जो आपकी एसोफिगस और जो आपका स्टमक है उसके दरमियान जो है वो एक रिंग ऑफ मसल्स होती है। ये उसके अंदर जब वो मसला होता है तो उसकी वजह से जो है आपको गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लेक्स जो है वो होता है। ये रिंग जो है, इस रिंग को हम कहते हैं लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर, LES। और ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है ये जो एसिड रिफ्लेक्स है, ये जो है आप अपनी डाइट से और अपने लाइफस्टाइल चेंज से जो है इस पे कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। बट कुछ पीपल ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो है उनको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है या फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं द टर्म गैस्ट्रो एसोफिगल जो है वो रेफ़र करती है स्टमक को और एसोफिगस को, और रिफ्लेक्स का मतलब है टू फ्लो बैक और रिटर्न। गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लेक्स इज़ उस वक्त होता है जब आपके स्टमक के अंदर जो है वो बैकअप होता है इनटू योर एसोफिगस। एसिड का बैकअप होता है आपके एसोफिगस के अंदर। नॉर्मल डाइजेशन में जो LES है, लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर मसल्स ऑफ रिंग या वॉल्व भी आपको कह सकते हैं, तो वो जब आप खाना खाते हैं तो वो वॉल्व जो है खुल जाता है ताकि वो फूड जो है वो स्टमक के अंदर जो है एंटर हो सके, और उसके बाद वो क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि फूड और दूसरे जो एसिडिक स्टमक जूसेस हैं वो फ्लो बैक ना हो इनटू योर एसोफिगस। स्टमक के अंदर आपको जैसे कि पता होगा कि स्टमक के अंदर HCl होता है, एक एसिड होता है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये एसिड जो है हेल्प करता है ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। और स्टमक की जो लिनिंग होती है वो स्पेशली अडेप्टेड होती है ताकि वो उस स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके और उस एसिड से। लेकिन जो एसोफिगस है वो जो है प्रोटेक्टेड नहीं है, और अगर ये जो एसिड है ये फ्लो बैक होता है तो जो एसोफिगस है उसकी वॉल्स जो हैं डैमेज होती हैं। इट इज़ कॉल्ड एसिड रिफ्लेक्स। और अगर जो है स्फीयर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड, जिसको एसोफिगल्स गैस्ट्रो एसोफिगल्स रिफ्लेक्स जो डिजीज़ का नाम जो है वो दिया जाता है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो वोमिटिंग होती है, उसके साथ साथ जो है ब्रीथिंग का मसला हो जाता है, उसके साथ नोज़िया हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं एसिड रिफ्लेक्स के साथ होते हैं। और फिर देखा गया है कि जो लोग जो हैं ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, प्रेगनेंसी है ख़वातीन के अंदर, तो उनके अंदर भी जो है एसिड रिफ्लेक्स जो है उसको देखा गया है। डाइट और लाइफस्टाइल चेंज चॉइसेस जो होती हैं वो आपके एसिड रिफ्लेक्स को जो है वर्स कर सकती हैं। अगर आपको ऑलरेडी एसिड रिफ्लेक्स है और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको क्विट कर दें। इसके साथ साथ सर्टेन फूड्स और ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर चॉकलेट है, जिसके अंदर फैटी और फ्राइड फूड्स हैं, और इसके साथ कॉफ़ी एंड अल्कोहल हैं, ये भी एसिड रिफ्लेक्स जो है उसको जो है वर्स करते हैं। लार्ज मील्स जो हैं वो लेना, उसके साथ साथ बहुत जल्दी जो है जल्दी जल्दी में खाना और उसके बाद फ़ौरन से बेड के ऊपर चले जाना, उसके साथ साथ सर्टन मेडिकेशन है जो इसको जो है एसिड रिफ्लेक्स को वर्स करती हैं, जैसे कि एस्प्रिन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एसिड रिफ्लेक्स को जो है वो आप कह लें कि वर्स करने का काम करती हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अगर आप अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको प्रॉपर करें, बेहतर करें, तो आप जो है इस बीमारी को जो है मुकम्मल तौर पे जो है ख़त्म जो है वो कर सकते हैं। अब अगर इसकी सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया, हार्ट बर्न है, और उसके साथ साथ खुराक को अंदर निगलना जो है उसमें मुश्किल आना, उसके साथ साथ जो है आपको ऐसे लगना कि जैसे आपकी गर्दन के अंदर को जो है वो कोई चीज़ जो है अटकी हुई है, चेस्ट पेन है। तो ये सारी जो हैं वो इसके सिम्टम्स के अंदर बात आती हैं। अगर इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो ये जो है आपका जो एसोफिगस है इसको परमानेंट जो है वो डैमेज जो है वो कर सकता है, और इवन जो है इट कॉज कैंसर। इससे कैंसर होने का भी ख़दशा जो है वो हो सकता है, तो इसको बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेना है। अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हैं उनको चेंज करें, और अपने फूड जो है उसको चेक करें, और उसके साथ अगर प्रॉब्लम फिर भी आपकी जो है बेहतर नहीं होती तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए ताकि वो आपको मेडिकेशन जो है वो रिकमेंड कर सकें।